हाँ, नमस्ते सभी को। ये चर्चा मैं उस तरीके से कर रहा हूँ जो पहले मैंने शनि अमावस्या को लेकर के चर्चा किया था, उसमें कुछ बात रह गया था, तो उसका मैं क्लियरिटी कर देता हूँ। और साथ ही साथ जब उसमें एक उपाय छूट गया था वो भी मैं इसमें दे देता हूँ। उसमें एक बात यह था कि मैंने वहाँ पे 2 उपाय बताया था, पीपल के पेड़ पे जल डालना और मछलियों को आटे की गोली खिलाना। यहाँ पे उपाय करने के तरीके हैं, अलग अलग हैं। अगर आप पीपल के पेड़ में जल डालते हैं तो वो 43 दिन तक कंटिन्यू डालिए, बीच में ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। और 43 दिन के उपाय करते वक्त तिथि देख लीजिएगा, चतुर्थी, चतुर्दशी और नवमी नहीं होना चाहिए। ये 3 तिथियां नहीं होना चाहिए और बारिश नहीं गिरना चाहिए, ठीक है ना। ये 4 सावधानी रख करके फिर उपाय शुरू कीजिए। बीच में ये तिथि आ जाए, बीच में ये बारिश आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहला दिन जो होगा वो 3 तिथियां नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल देता हूँ, चतुर्थी, चतुर्दशी या नवमी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बारिश नहीं गिरना चाहिए। दूसरा, 43 दिन के उपाय के बीच में आप दूसरा वाला मछली वाला उपाय करने जाते हैं तो उसको ना कीजिए। फिर अब एक साथ 2 उपाय कर देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक उपाय करने के बाद, कोई भी उपाय अगर पकड़ते हैं, एक उपाय करने के बाद उसके बाद 2-3 दिन का गैप, फिर जाकर के दूसरा उपाय पकड़ना होता है, ठीक है। और मछली का जो उपाय है वो कंटिन्यूटी बेसिस में कर सकते हैं या वीकली कर सकते हैं, शनिवार के शनिवार, या तो 3 महीने में एक बार कर सकते हैं या 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। तो जहाँ आप वीकली करेंगे, महीने में एक बार करेंगे, तो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा लीजिएगा खिलाने का। और जहाँ आप डेली करेंगे, अगर डेली करते हैं तो एक सीक्वेंस में करना होगा, उसको भी 43 दिन तक कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। वो 3 तिथियाँ देखना होगा, वर्षा वाला जो बात है वो भी देखना होगा। और उसमें क्वांटिटी आपको कम लेने से भी चलेगा, मतलब उसमें 100 गोली चल जाएगा। लेकिन जो महीने में एक बार करते हैं तो क्वांटिटी को ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, इसमें जो उपाय और एक बोलना भूल गया था, उसमें क्या कीजिएगा, 2 उपाय आप ज़िंदगी भर के लिए गांठ बांध लीजिए। जो सुबह की रोटी जो तवे में गिरता है, उस रोटी को 3 टुकड़ा करना है। पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा टुकड़ा कौवों को, और जो तीसरा टुकड़ा बचेगा वो कुत्तों को, ठीक है। ये डायरेक्ट शनि का उपाय नहीं है, ये शनि से संबंधित उपाय। कैसे? गाय को, माने शुक्र को। उसके बाद वाला हिस्सा कहाँ, किसको? कौवों को। अभी कुछ क्षेत्र में कौवा मिलता नहीं है तो वहाँ उस जगह में उसके एवज में पक्षियों को दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, वहाँ पे बुध मिश्रित, अगर कौवा मिलता है तो बुध मिश्रित शनि, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ पक्षी मिलता है तो वो बुध। और लास्ट वाला हिस्सा क्या है, कुत्तों को, मीन्स केतु को। तो शनि के मित्र ग्रह को और शनि के साथ मिला करके ये रेमेडी है, ठीक है। ये आज ही रेमेडी की है, कल आपको रिजल्ट मिला ऐसा नहीं, ये आपको सालों साल चलाना होगा। एक जो जैसे हम लोग डेली 3 सुबह टाइम में ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, ये उस टाइप का है, एक डेली डाइट का तरह है, ठीक है ना। फिर जाके देखिएगा आपको किस हद तक फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा, आप अपने जो रोटी अगर खाते हैं, अगर चावल लेते हैं सुबह, जो भी लिए, उसमें थोड़ा सा सब्जी मिला लीजिए, लगने साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा घी, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए। या रोटी लेते तो रोटी में थोड़ा सा घी लगा करके वो कौवों को दे दीजिए। वो स्पेशल कौवा ही होना चाहिए और सब्स्टिट्यूट इसमें है नहीं, ठीक है। जो ये वाला जो उपाय है कौवों को देने वाला, घी में, रोटी में थोड़ा सा घी लगा करके, और अगर भात लेते हैं तो भात में थोड़ा सा घी डाल करके, सब्जी के साथ मिला करके थोड़ा सा घी डाल करके वो कौवों को देते रहिए। कौवों को देने वाला जो उपाय है वो 43 दिन तक करना होगा, वो वीकली करने से काम नहीं होगा, उसको कंटिन्यूटी बेसिस में 43 दिन तक करना होगा, ठीक है। तो 43 दिन का जो उपाय होगा उसमें 2 उपाय एक साथ नहीं कर सकते जब तक एक 43 दिन का उपाय कंप्लीट ना हो जाए, और उसके बाद साथ ही साथ दूसरा 43 दिन का उपाय नहीं पकड़ सकते। दोनों के बीच में 1-2 दिन का गैप होना चाहिए, फिर जाकर के दूसरा उपाय पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये बोलना रह गया था मेरा। और जो पीपल का वृक्ष का जो मैंने उपाय बताया,
उसमें क्या होता है कि कुछ लोग घर में ही पीपल का पौधा रोप करके नर्सरी से ला करके उसी में जल डालते रहते हैं, वो नहीं चलेगा। एक तो गलती कर देते हैं कि नर्सरी से वो पौधा ला करके घर पे लगा देना, एक पहला गलती कर डालते हैं। और दूसरा क्या कर डालते हैं, दूसरा आप लोग क्या कर देते हैं कि घर में ही वो पीपल के पेड़ में जल डाल देते हैं। जब एक तो ये उपाय फ़ायदा नहीं देगा, जब आप ये इस तरीके से जल डालेंगे इस पीपल में पौधे के रूप में, ये वृक्ष के रूप में डालना होगा, मीन्स जो बड़ा तना वाला वृक्ष है उसमें डालना होगा। तो कहाँ मिलेगा, वो घर से बाहर, ठीक है। और घर में लगाए गए पीपल ये अच्छा नहीं, शुभ अच्छा नहीं है, वो खराबी पैदा करवा देगा। तो इसलिए पीपल का वृक्ष ला करके या पौधा घर में रोप करके उसमें ये उपाय नहीं चलेगा, आपको घर से बाहर जा करके उपाय करना होगा बड़े पीपल के वृक्ष में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर वैसा ही बड़ा वृक्ष पीपल का आपके बगीचे में उड़ गया हो या आपके बाउंड्री के अंदर में हो, तब तो जल आपको डालना ही होगा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, नहीं तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना होगा। तो जो अगर इस तरीके से अगर घर में ही आपके बगीचे में अगर ऐसा उगाया हो, मोटा हो गया हो, तो आपको उसी में आप उपाय कर लीजिए, उसी में डालते रहिए, चलेगा। लेकिन पौधा ला करके ना रोपिए घर पे, और आप लोगों ने गमले में लगा के रखा हो तो वो किसी सार्वजनिक प्लेस पे लगा दीजिए उसको, फिर जा कर के किसी बड़े तने वाला वृक्ष में जा कर के उपाय कीजिए, ठीक है। ये मैं तब बोल रहा हूँ जो आपको बाउंड्री के अंदर अगर उसी तरीके से अगर पहले से पनप गया हो, उस तरीके का वृक्ष बन गया, पौधे से वृक्ष बन गया हो, उसको आप हटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो उसमें इसमें यही उपाय जो आपके लिए सावधानी के रूप में काम करेगा, उसमें ही जल डालना वाला उपाय जो है वहाँ के नेगेटिविटी को न्यूट्रल कर देगा, रिमूव नहीं करेगा, न्यूट्रल करेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या नियम गांठ बांधना है कि ये पौधा ला करके घर पे नहीं रोपना है, और ये उपाय करने के लिए भी नहीं रोपना है, ऐसे भी नहीं रोपना है। उपाय करते वक्त घर से बाहर से जा कर के ही कीजिएगा, जो बड़ा वाला वृक्ष हो, ठीक है।